बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी क्लास के साथ हम मैथ की चौथी क्लास के साथ हाज़िर खिदमत हैं। कल की क्लास में हमने आपको पाकिस्तानी सिस्टम के तहत नंबर्स कैसे पढ़े जाते हैं ये सिखाया था। आज की क्लास में हम आपको इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये आज हम आपको सिखाएंगे। तवज्जो से वीडियो को देखिए, बहुत गौर से। कोई सवाल कोई बात अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसे ज़रूर पूछें, मैं आपको तसल्लीबख्श जवाब दूंगा। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास शुरू में जो डिजिट्स होते हैं 3, इनको आप कहते हैं 100। उसके बाद फिर 3 डिजिट्स होते हैं, इन 3 डिजिट्स को कहा जाता है थाउजेंड्स। उसके बाद फिर 3 डिजिट्स होते हैं, इन 3 डिजिट्स को कहा जाता है मिलियन। उसके बाद फिर 3 डिजिट्स होते हैं, इसको कहा जाता है ट्रिलियन। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप जो नंबर दिया जाता है उसके 3 हिस्से करते हैं। ठीक है। वहाँ हर 100 मिलकर अगला नंबर नहीं बनता। जैसे हमारे यहाँ 100,000 के नोट मिलेंगे तो 1 लाख बनेगा, 100 1 लाख मिलेंगे तो करोड़ बनेगा, 100 करोड़ मिलेंगे तो 1 अरब बनेगा, 100 अरब मिलेंगे तो 1 खरब बनेगा। तो पाकिस्तानी सिस्टम में 100 मिल के अगला बोलने वाला नंबर बन जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलकर अगला नंबर नहीं बनाता, बल्कि 1000 मिलकर अगला नंबर बनाता है। ठीक है। यानी जब 1000 मिलेंगे, हज़ार के 1000 नोट, 100 नोट नहीं, हज़ार के 1000 नोट होंगे तो उसे कहा जाएगा मिलियन। वो हमारे यहाँ 10 लाख होगा, उनके यहाँ 1 मिलियन होगा। वो मिलियन लाख की बुनियाद पर डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि वो जो 1000 हैं, जब वो 1000 हो जाएंगे तो उसके बाद जो नया नंबर वो कहते हैं वो मिलियन होता है। इसी तरह जब 1000 मिलियन हो जाएंगे तो 1000 मिलियन मिल के 1 ट्रिलियन बनेगा। ट्रिलियन नहीं, सॉरी, मैं गलत लिख गया। यहाँ ट्रिलियन नहीं है बल्कि ये बिलियंस हैं, बिलियंस। बिलियंस के बाद जो 3 होंगे वो मिलके क्या कहलाएंगे? ट्रिलियंस कहलाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ गलती कर गया, आप इसे नोट कर लें। सही। तो अगर मैं आपको नंबर लिखकर समझाना चाहूँ 3 4 5 8 9, ठीक है, ये तो आप क्या करेंगे? इसको 3 पर निशान लगाएंगे और इसको, अगर ये 2 हैं तो आप इसे 3 समझेंगे, और ये 3 कहाँ जाके एग्जिस्ट करेगा? 1000 में। तो इसको बोलेंगे 43,589, 43,589, ऐसे पढ़ेंगे इसको। मिसाल के तौर पर यूँ लिखा हो 398,763। ठीक है। तो आपने 3 उधर कर दिए 100 वाले, और ये 1000 वाले कर दिए। अब इसको आप पढ़ेंगे 398,000। ठीक है। इसको थोड़ा समझें इसको, ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं पढ़ा जाता। 398 क्या? 1000, क्योंकि ये किस खाने में आ रहा है? 1000 के खाने में आ रहा है। और है क्या? 398,000। ऐसे उर्दू में अगर बोलें तो ऐसे बोलेंगे 398,763, या 398,763।
ठीक है, समझ में आ रहा है? कोशिश करें समझने की, आएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान है ये वाला, तो बहुत आसान है, इनके यहाँ नंबर पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 3 9 1 7 5 8 7। तो आप क्या करेंगे, 3 को अलग कर लिया और इन 3 को अलग कर लिया। तो ये 3 तो चले गए 100 में, ये 3 चले गए 1000 में, और ये 3 कहाँ आ गया, मिलियन में। तो मिलियन के जो 3 हैं इसमें एक दिया हुआ, बाकी 2 गायब हैं, तो वो हम समझेंगे कि वो 2 अभी नहीं हैं। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 3 मिलियंस, ये मिलियन के खाने में आ गया, 3 मिलियंस 917 thousands, 917,587। ठीक है, क्या पढ़ा, 3,917,587, 3,917,587, 3,917,587। उर्दू में ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश में 3,917,587। क्लियर हो गई बात आपको? और मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा हुआ हो 5 4 7 8 3 1 2 8 3, ये लिखा हुआ हो। तो आप 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग। ये वाले 3 कहाँ जा रहे हैं, ये 3 जा रहे हैं 100 में, ये वाले 3 कौन से हैं, थाउजेंड्स वाले, और ये वाले 3 कौन से हैं, मिलियंस वाले। इसको पढ़ेंगे कैसे, 547 मिलियन 547 मिलियन 831,831,283, 283। दोबारा पढ़ता हूँ, 547 मिलियन 831,283। उर्दू में 547 मिलियन 831,283, ये रकम लिखी हुई है। ठीक है, 547 मिलियन 831,283। तो इंग्लिश में या इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी आप नंबर पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको सारे नंबर्स को 3 3 के सेट्स में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा ज़ीरो को भी शामिल करते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। 3101803 ये लिखा हुआ है। तो आप फिर क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 अलग कर दिए, ये 3 अलग कर दिए, ये इधर हो गया। तो ये वाले 3 कहाँ चले गए, 100 में, ये वाले कहाँ चले गए, 1000 में, ये वाले कहाँ चले गए, मिलियंस में। तो कैसे पढ़ेंगे, 31 मिलियंस, ये क्या पढ़ा जाएगा, 18, क्योंकि देखो 100 में तो है ही नहीं, 18 है, 18,000, 31 मिलियंस 18,000, इसमें सैकड़ा भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो 32, 31 मिलियंस 18,032, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। 31 मिलियन 18,032, 31 मिलियन 18,032, ये हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं, 5018301578 इतना बड़ा नंबर है। आप सब नंबर को क्या करें, 3 3 और 3 में डिवाइड कर लें। तो ये 3 कहाँ चले गए, 100 में, ये क्या है 1000 में, और ये क्या है मिलियंस में, और ये क्या है बिलियंस में। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 50 बिलियंस 183 मिलियंस, 50 बिलियंस 183 मिलियंस, और उसके बाद ये क्या है, ये तीनों मिलके बन रहे 15,780, 50 बिलियन
183,15,780। ठीक है, ऐसे इसको हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब इसको लिखना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि 38,73,065 बोला, ये लिखें आप इंग्लिश में, ये नंबर आपको लिखना है। तो आपके जहन में ये बात याद होनी चाहिए कि इंग्लिश में 3 का सेट बनता है। जब आप मिलियन का सेट बनाएंगे तो 3 का बनाएंगे, 0 0 0, ये 3 का सेट है। तो आपको 38 लिखना है, 38 यहाँ से नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे, और ये वाला 0, ये 38 हो गया। 38 मिलियन, ये जो 3 थे, 3 में से 38 था, आपने 38 लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, 0। उसके बाद 73,000, 1000 के भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 73 आए तो ये तो खाली है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 0, और ये 73,000। सही, हमको 3 मैनेज करना है, मिलियन के 3, उसके बाद 1000 के 3, और उसके बाद 100 के भी 3। जबकि यहाँ क्या लिखा है, 65, तो 100 इसमें नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे उसकी जगह, 0, और ये 65। देखिए, अगर आप इसको 3 के सेट में नहीं रखते तो आप इसको यूँ लिखते, 38,73,000 और 65। हालांकि ये क्या बनता, ये 100 में चला गया और ये 1000 में चला गया, तो ये मिलियन तक तो पहुंचा ही नहीं। ये तो बनता 387,365, मिलियन तो इसमें आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, इसलिए कि आपने जो 0 थे 73 जो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल था, उसको आपने 2 डिजिट्स पर ही लिख दिया, उसका जो तीसरा डिजिट था वो डालना आप भूल गए। इसी तरीके से वहाँ 65 जो 100 में आता है 3 डिजिट्स का, उसमें आप 0 डालना यहाँ भूल गए, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में इंटरनेशनली जब आप नंबर लिखें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको 3 के सेट को डेवलप करना है। 3 का सेट आप बनाएंगे, और वो 3 का सेट जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाए 4 बिलियन 87,235,005, ये आपसे कहा जाए कि इसको इंग्लिश में लिखिए। तो आपको पता है बिलियंस के 3 ऐसे आप पहले ही बना लें, मिलियंस के 3 पहले जहन में बना लें, 1000 के 3 पहले जहन में बना लें, और 100 के 3 पहले जहन में बना लें। अब आइए 4 बिलियन, 4 क्या यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ या यहाँ, क्योंकि ये 4 है, 4 यहाँ आता है, तो 4 बिलियन कॉमा 87 मिलियन। 87 यहाँ नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये तो 100 वाला है, यहाँ 100 नहीं है, तो यहाँ आप 0 ऐसे उतारें, और ये 87 मिलियन, ये मिलियन में आपने लिख दिया 87, और उसके बाद 235, ये 1000 में आ रहा है, तो ये देखिए 235,000, और उसके बाद है 5, तो ना 100 है ना 10 है, बल्कि क्या है 5 है, तो ये दोनों 0 आपको ऐसे ही उतारने पड़ेंगे, उसके बाद लगाना पड़ेगा 5। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो 0 की वैल्यूज़ को अगर आप मिस करेंगे तो वो डिजिट इतना बड़ा होगा ही नहीं कि वो मिलियन तक पहुँचे। ठीक है, वो हो सकता है कि 1000 तक ही पहुँच के रुक जाए। तो ये था आपका तरीक़ा इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे नंबर्स को लिखते हैं।
तो ख़ुलासा अगर हम आज की क्लास का करें तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर लिखने के लिए आप सारे नंबर्स को 3 जोड़ों में तोड़ते हैं। पहला जो जोड़ा है 3 का वो 100 कहलाता है, दूसरा जो 3 का जोड़ा है वो 1000 कहलाता है, तीसरा जो 3 का जोड़ा है वो मिलियंस कहलाता है, चौथा जो 3 का जोड़ा है वो बिलियंस कहलाता है, और बिलियंस के बाद जो 3 का जोड़ा है वो ट्रिलियंस कहलाता है। ठीक है। और आप जब मिलियन को पढ़ते हैं तो अगर वो 3 डिजिट्स पर है तो ऐसे पढ़ेंगे 382 मिलियंस, यानी 100 में बोल के मिलियंस बोलते हैं। और अगर 100 में एक डिजिट नहीं है तो फिर आप उसके लिहाज से 82, 75, 98 मिलियंस ये कहते हैं। ठीक है। आखिरी में हम सिर्फ एक नंबर और लिखकर आपको समझा देते हैं ताकि ख़ुलासा भी आपके जहन में बैठ जाए और नंबर को पढ़ने का तरीक़ा भी आपके जहन में बैठ जाए। 3005805193085 ये जुमला। तो आपने 3 3 3 और 3 का जोड़ा बना दिया, 3 3 3 और 3 का जोड़ा बना दिया। तो ये 3 क्या है? 100 है, ये 1000 है, ये मिलियंस हैं, ये बिलियंस हैं और ये ट्रिलियंस हैं। तो आप पढ़ेंगे कैसे? 8 ट्रिलियंस, 503 बिलियंस, 915 मिलियंस, 85 थाउजेंड्स एंड 3। दोबारा से 8 ट्रिलियन, 503 बिलियंस, 915 मिलियंस, 85 थाउजेंड्स एंड 3। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपको नंबर्स पढ़ने का तरीक़ा समझ में आ गया होगा। हमने इस 3-4 क्लासेस में आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी बेसिक बातें और उसके साथ साथ आपको उन नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये हमने तकमील किया। कल की क्लास से इंशाल्लाह हम कुछ अमली तौर पर प्लस करना, नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, उसके क्या उसूल हैं, ये हम पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।